ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न दिल्ली नोएडा से शोभा पुरवार जी का है। उन्होंने पूछा है कि प्रेम संयोग में असीम और वियोग में अनंत होता है। देखो, 2-3-4 दिन पहले हमने अपने स्टेटस में यह एक चित्र के साथ ये लिखा हुआ हमने डाला था। कोई चीज़ हमें अच्छी लग जाती है, हमें छू लेती है, उसमें कुछ पोटेंशियलिटी, अंदर गहरा अर्थ छिपा होता है, तो हम उसका रिकॉर्ड रखते हैं, मतलब उसकी नोंद रखते हैं और अपने स्टेटस में भी कभी कभी अपनी स्टोरी में या अपनी फेसबुक पर भी डाल देते हैं। ये भी ऐसा ही वाक्य है जो हमें बहुत अच्छा लगा, तो इसका अर्थ जानने के लिए माताजी पूछ रही है। तो देखो, यहाँ 2 बातें बताई। प्रेम संयोग में असीम और वियोग में अनंत होता है। असीम और अनंत लगता है दोनों एक समान भी है भी, लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार से विशालता दर्शाते हैं। अनंत का मतलब है जिसका कोई अंत नहीं, और असीम का मतलब है जिसकी कोई सीमा नहीं। तो सीमा देश की होती है, यहाँ तक कि धरती मेरी, हमने भारत का नक्शा बनाया और बॉर्डर खींच दी कि इतना, ये सीमा भारत की, ये सीमा गुजरात की, ये सीमा पंजाब की, ये सीमा दिल्ली की, हमने सीमाएं बना दी। तो प्रेम जब संयोग में होता है, मतलब प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों जब मिले हुए होते हैं, तब प्रेम की कोई सीमा नहीं रहती कि भाई इतना ही प्रेम होगा, इतना ही प्रेम अभिव्यक्त होगा या प्राप्त होगा या प्रदान होगा, कोई सीमा नहीं रहती। वो असीम हो जाता है, जिसकी कोई सीमा नहीं। इतना प्रेम बरसता है, इतना प्रेम प्रदान किया जाता है, इतना प्रेम प्राप्त किया जाता है। और अनंत का मतलब है जिसका कोई अंत नहीं। काल में अंत होता है ना, इसलिए मृत्यु का नाम अंतक है, अंत करने वाला मृत्यु। तो जो अनंत है, मतलब जो मरकर भी नहीं मरता, जिसका कोई अंत ही नहीं, ऐसा हो जाता है वियोग में। जब प्रेमी और प्रेमास्पद दो अलग अलग है, अलग जगह पर, अलग दिशा में, या तो अलग डेस्टिनेशन पर, तब उसी के विचार, उसी की सोच, उसी के मिलन का भाव, इंतजारी, इसमें प्रेम इतना बढ़ता है कि वो कभी खत्म ही नहीं होता। हर क्षण बस उसी में रमे रहते हैं, तो उसको कहते हैं अनंत। तो वियोग में अनंत और संयोग में असीम, ऐसा होता है वास्तविक प्रेम। और ऐसे प्रेम को क्या कहेंगे? जो अनंत है, जो असीम है। अनंत और असीम के लिए हमारे अध्यात्म शास्त्र में एक शब्द है परम। दोनों को मिलाकर एक शब्द बना परम। तो परम प्रेम ही ऐसा होता है, और परम प्रेम भक्ति का नाम है। तो नारद भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज ने, देवर्षि नारद जी ने बताया कि प्रेम कैसा है। परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। प्रेम कैसा है? परम, ये भक्ति कैसी है? परम प्रेम रूपा। जो परम प्रेम जिसका रूप है, उसी का नाम भक्ति है। वह कैसी दिखती है? तो कहता है कि परम प्रेम रूपा भक्ति है। और अमृत स्वरूपा, जो कभी मरती नहीं, माने अनंत, जिसका अंत नहीं होता। और परम माने असीम। तो ये परम प्रेम ही वास्तविक प्रेम है, और वह किसके प्रति होता है? भगवान के प्रति होता है, तभी तो उसका नाम भक्ति है। परमात्मा के प्रति जो हमारा प्रेम है, वही परम प्रेम है, जिसको भक्ति कहते हैं। संसार के प्रति जो प्रेम है, वह वास्तव में प्रेम है ही नहीं, वह 100% आसक्ति है। अब आसक्ति समझ लो, खटाई समझ लो, उसमें कितनी खटास है वह संबंध के ऊपर आधारित रखता है। कम से कम खटाई, कम से कम खटास और ज़्यादा से ज़्यादा मधुरता वाला प्रेम माता और पुत्र में निस्वार्थ प्रेम होता है। फिर थोड़ी मधुरता, थोड़ी
काट छाट करके पति पत्नी में होता है, फिर भाई बहन में होता है, फिर मित्र मित्र में होता है, फिर चाचा भतीजा में होता है। जो देह के और देह के संबंध से जो भी संबंधी है उसके प्रति जो हमारा प्रेम होता है वह तो व्यापार है महाराज। आप जिसको बहुत ही प्रेम करते हो, आपको पता चले वो तो आपको बिल्कुल ही प्रेम नहीं करता, उल्टा नफरत करता है, तो आपका प्रेम 1 मिनट में हवा हो जाएगा। तो ये प्रेम कैसा महाराज? जो बदले की अपेक्षा रखे, ये तो बनियागिरी हो गई, ये तो व्यापार हो गया ना, ये प्रेम कहाँ हुआ? तो ये इस सांसारिक प्रेम को ही आसक्ति कहते हैं। संसार में कभी भी प्रेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम कैसा है? अमीट है, अनंत है, असीम है, जो कभी मिटता नहीं। और संसार का प्रेम कैसा है? वो तो मिट जाता है, वो तो अनंत नहीं होता, वह तो असीम नहीं होता। तो असीम अनंत जो मिटने वाला नहीं है, ऐसा ही प्रेम होता है। तो यह क्या हुआ? ये प्रेम नहीं हो सकता, इसके लक्षण नहीं है प्रेम के। प्रेम का लक्षण है जो अनंत है, जो असीम है, वही मतलब कि जो परम है वही प्रेम है। तो यहाँ पर तो संसार में आपको ऐसा प्रेम कहीं देखने को उदाहरण के लिए भी नहीं मिलेगा जो अनंत हो, जो असीम हो। हम कहेंगे किसी प्रेमियों का नाम लेकर, श्री फरहाद, हीर रांझा, ये प्रेम अनंत था, असीम था। उसमें भी महाराज सुख भोग की इच्छा रही हुई थी। जहाँ भोग है वहाँ योग नहीं है, और जहाँ योग नहीं है वहाँ परमता कभी हो नहीं सकती, परिचिनता ही होगी। मैं, मेरा और तू और तेरा ये होगा ही। जहाँ प्राप्त करने की कामना है वहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ बांटने की कामना है। प्रेम लिया नहीं जाता, प्रेम प्राप्त किया जाता ही नहीं। प्रेम का स्वभाव ही नहीं है प्राप्त करना, प्रेम दिया जाता है, प्रेम प्रदान किया जाता है। जब हम किसी को प्रदान करते हैं तब थोड़ी झलक, 2 छींटे उसमें प्रेम के होते हैं। लेकिन जब हम चाहते हैं कि कोई हमें प्रेम करे, तब वह प्रेम नहीं है, तब वह आसक्ति हो गई। हम उसको प्राप्त करके समृद्ध होना चाहते हैं, मतलब ये संपन्नता प्रेम नहीं है, आसक्ति है। और प्रपन्नता प्रेम है। प्रपन्नता माने शरणागति, भगवान को हम समर्पित हो गए, ये प्रेम है। कोई हमें समर्पित रहे, ये प्रेम नहीं है। प्रेम बांधता नहीं, प्रेम मुक्त करता है। जब ये परम हो जाता है तब मुक्ति प्रदान करता है। इसलिए भक्ति मुक्तिदात्री मानी जाती है, मुक्ति भक्ति की दासी मानी जाती है। भक्ति शास्त्र में तो भक्ति जब चाहे उसकी दासी को बुला सकती है, मुक्ति दिला सकती है। तो प्रेम प्रपन्न हो जाता है। संसार के प्रति क्या होता है? रति होती है, तो उसको विरक्ति में बदलना चाहिए, और रति परमात्मा में हो। परमात्मा में रति या तो आत्मरति या परमात्मा रति, और संसार के प्रति विरक्ति, तब प्रेम परम हो सकता है। अभी तो क्या है कि हमारा संसार के प्रति राग है, उस राग को मिटाकर परमात्मा के प्रति अनुराग करना ही परम प्रेम है। ऐसा प्रेम ही संयोग में असीम, जब हमें लगता है कि हमारे परमात्मा हमारे प्रियतम, प्रियतम माने सबसे उत्तम जो प्रिय है, सुपरलेटिव डिग्री, हमारे प्रियतम हमारे हृदय में बैठे हैं, हमारे मन में मुस्कुरा रहे हैं, तो ये संयोग हो गया। जब हमें लगता है अरे हमें कब मिलेंगे, हमारे परमात्मा कब हमें दर्शन देंगे, कब हमारा संताप मिटाएंगे, तब वियोग हो गया। तो संयोग में तो वह असीम रहता है, वियोग में अनंत रहता है, उसका कभी अंत ही नहीं आता। बस उसी के विचार, उसी की सोच, उसी का भाव, उसी में रमे रहते हैं। तो ये संसार का राग मिटाकर परमात्मा के प्रति अनुराग करने से ही परम प्रेम होगा, प्रेम परम हो जाएगा। तो ये प्रेम तो कहा जाता है, वास्तव में वह परम प्रेम ही प्रेम होता है। जो परम नहीं होता, जो असीम नहीं होता, जो अनंत नहीं होता, वह प्रेम तो आसक्ति कहलाता है। प्रेम हमें मुक्त करता है और आसक्ति हमें मोहित करती है। मोह माने बंधन, तो जो बंधन संसार के प्रति जो प्रेम है वो तो मोह ही है ना, वो तो बांधने वाला है। छोटे छोटे प्रश्न शिष्यों ने पूछे, शंकराचार्य ने उसको जवाब दिया। ये मणिरत्नमाला या प्रश्न माला ऐसा भी कहा जाता है। उसमें शिष्य ने पूछा कि महाराज बंधन क्या है? तो शंकराचार्य जी ने बताया कि ममता ही बंधन है।
ममता माने मेरापन। तो जहाँ संसार का प्रेम होगा वहाँ मेरापन होगा। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माता, मेरा 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 मेरा। लेकिन भगवान के प्रति होगा तब क्या होगा? सिर्फ मेरा भगवान नहीं है, भगवान तो सबका है, मैं उसका। बात बदल गई। देखो, वह मेरा, यह मोह है, मैं उसका, यह प्रेम है। तो संयोग में असीम और वियोग में अनंत जो दिखे, मतलब कि जो परम हो वही प्रेम है। जो परम नहीं है वह, हाँ, एक थोड़ी झलक हमें संसार में मिलती है गुरु शिष्य के बीच में, क्योंकि गुरु का कोई स्वार्थ नहीं होता। शिष्य का चाहे हो सकता है एक पक्षीय, लेकिन गुरु का कोई स्वार्थ नहीं होता। उसके हृदय में तो अनुग्रह होता है, करुणा होती है। शिष्य को सही राह दिखाए, उसको मुक्त करे बंधन से, उसको पीड़ा से छुड़ाए, उसको अखंड आनंद में अवस्थित करे। बदले में क्या मिलेगा? कोई बदले की भावना नहीं। तब उस गुरु का प्रेम परम हो सकता है। उस प्रेम के प्रति समर्पित होना वह शिष्य के लिए भक्ति स्वरूप हो जाएगा। तो गुरु शिष्य का संबंध जो है, सदगुरु, ऐसे वैसे गुरु नहीं, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, जो ज्ञानी भी है, जिसने अनुभव किया है और अनुभव करा सकते हैं, ऐसे गुरु की बात है। और उसका और उसके साधक शिष्यों का जो प्रेम है वह वास्तव में भक्ति कही जा सकती है। वह प्रेम वास्तविक प्रेम माना जा सकता है। बाकी तो संसार के सभी प्रेम में माता का पुत्र के प्रति निस्वार्थ प्रेम है, बात सही है, लेकिन अंदर एक अपेक्षा रहती है, एक आशा रहती है कि बुढ़ापे में मेरी लाठी बनेगा, मेरी सेवा करेगा। ये तो रहता ही है ना। अगर पता चले जन्म से ही कि ये बुढ़ापे में मुझे धुतकार देगा, मेरी सेवा नहीं करेगा, धुंधुकारी की तरह मुझे मारेगा, पीटेगा, मेरा सब लूट लेगा, मुझे परेशान करेगा, तो माता को प्रेम रहेगा कि अपने पुत्र का? हाँ, रहेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि उसी का अंश है, लेकिन ज़्यादा वह दिखाएगी भी नहीं, मन में रहेगा शायद। तो वहाँ थोड़े से छींटे हैं निस्वार्थता के। बाकी किसी प्रेम में ये जामुन नहीं पड़ा है दूध में, ऐसा नहीं है। तो प्रेम करो और परम प्रेम करो, जो हमें अखंड आनंद में रखेगा। संयोग में भी आनंद, वियोग में भी आनंद। तो ये प्रेम तो आनंद का ही स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप ही आनंद है। तो अगर आनंद में अवस्थित हो, अपना प्रेम अपने हृदय से और फ्लो होना चाहिए, छलक छलक जाना चाहिए। संसार की एक एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, घटना को देख देख कर परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम छलक जाना चाहिए। जैसे समझो, एक बार कल ही मेरी बात हो रही थी ज्योति जी से, लखनऊ वाली। तो मैंने कहा कि जब संसार में हमें कोई चीज़ दिखे तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसने कहा कि महाराज, मुझे तो लगता है, जब मैं देखती हूँ कि हाँ, भगवान ने देखो कितनी सुंदर वस्तु बनाई है, भगवान ने देखो कितना मधुर संगीत, भगवान ने देखो कितना सुकुमार स्पर्श फूलों का बनाया है, मखमल का बनाया है। मैंने कहा ये तो ठीक है, इससे एक कदम और आगे चलना चाहिए। इतना सुमधुर संगीत प्रदान करने वाला कितना कर्णप्रिय होगा, इतनी सुकोमलता, इतनी कोमलता फूलों को प्रदान करने वाला कितना सुकुमार होगा, इतना सौंदर्य बांटने वाला कितना सुंदर होगा। बस ऐसा चिंतन करना चाहिए ताकि हमारा प्रेम अहोभाव से भर जाए। एक बार एक माँ अपनी बेटी, पोती शायद होगी, उसको लेकर गुरु नानक जी के पास आई। लाइन लगी हुई थी, सबसे लास्ट में वो माता और वो बेटी थी। तो माता जब उसको गुरु जी के पास ले गई तो गुरु नानक उसको देखते रहे, बस देखती, इतनी सुंदर थी वो बच्ची। तो माँ ने कहा, महाराज जी ये मेरी पोती है, आप क्या देख रहे हो, मेरी बात तो सुनो। उसने कहा, हाँ वो तो मैं सुन रहा हूँ, लेकिन इतनी सुंदर गुड़िया जिसने बनाई, वो बनाने वाला कितना सुंदर होगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि परमात्मा कितना सुंदर होगा। तो ये हमारी सोच होनी चाहिए। देखो, ऐसा अहोभाव से जब हम भर जाएंगे तब हमारा प्रेम पवित्र हो जाएगा। हमें लगता है माता जी को कुछ बातें स्पष्ट हो गई है। हरि ओम।